आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। और मोदी साहब ने ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन सिंदूर का फिर जिक्र कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पाकिस्तान का जिक्र करना, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। ये नरेंद्र मोदी है। ये देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे का पूरा डियास्पोरा मोदी के साथ बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ये देख के इनका गला क्यों सूख जाता है? डर जाते हैं। डरिए मत, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इन्होंने ना चीमा साहब इनके साढ़े पंजाबी के चाके खुल गए। चीमा साहब ना ये चाके खुले ना, इसका कुछ करना होगा। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या आप लोग जो है नई डील करने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी पॉपुलर तो है इन अ सेंस के यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एडमिट दैट कि ही इज पॉपुलर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे तो बहुत सारे डील्स हो रहे हैं, मगर जिस डील की आप बात कर रही हैं वो शायद यूरेनियम, जो एनर्जी के लिए यूरेनियम डील है। जो ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात की, उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं ने वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रमाण बताते हुए कहा कि आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा किए गए एंटी टेरर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब आतंकी कैंपों पर धमाके हुए और उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, तब दुनिया ने भारत का इरादा देख लिया और जान भी लिया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की क्षमता और विश्वसनीयता को देख रही है। प्राइम मिनिस्टर ने मंच से जनता से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने आतंकी अड्डों पर हुए धमाके देखे होंगे। जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं कि आपने हमारा देखा तो था, हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, हमारी तो वहाँ पे दुनिया ने बड़ी बल्ले बल्ले की, तो बड़ा उस पर जरा शोर शोर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। वहाँ पे बैठे हुए जो ऑस्ट्रेलियंस थे, डेफिनेटली वो देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी कितना पॉपुलर है और वो बड़े मुतासर हो रहे थे उससे ज़्यादा। तो उनको ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इकोसिस्टम को नहीं समझते वो। वेल ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी पॉपुलर तो है इन अ सेंस के वो इलेक्शन भी जीत रहा है, वो सारा कुछ उसको कर रहा है, वो डियास्पोरा को भी इकट्ठा कर लेता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एडमिट दैट कि ही इज़ पॉपुलर एंड लेकिन वो गोरे वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो बड़े इम्प्रेस हैं कि मोदी जो है ना वो इंतहाई पॉपुलर वहाँ पे था। एक तो इसका मैं ये वो जिसे कहते हैं ना वो बताना चाहता हूँ। दूसरा, जो ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात की, उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या आप लोग जो है नई डील करने जा रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे तो बहुत सारे डील्स हो रहे हैं, मगर जिस डील की आप बात कर रही हैं वो शायद यूरेनियम, जो एनर्जी के लिए यूरेनियम डील है। देखिए, इसका आपको ना लीगल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। व्हाई दिस डील इज वेरी सिग्निफिकेंट। पहली बात कि ये डील एक स्टेप फॉरवर्ड है जो 2014-15 में
एक न्यूक्लियर अरेंजमेंट या न्यूक्लियर डील साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड जिसे कह लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। उसका नाम अगर मैं एक मिनट, उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो 2014 में हुआ था। अच्छा, आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए। इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया ने नहीं साइन किया है, और एनपीटी के जो स्टेट है उन्होंने एक वॉलंटरी ग्रुप बना रखा है जिसको एनएसजी कहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो जो कंट्रीज एनपीटी में नहीं है उनके बाहर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर जो भी गुड्स हैं, यूरेनियम है, ये चीजें ना पहुंच जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए एनएसजी जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। और इसको देखते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत ने सबसे पहले अमेरिका के साथ एक 123 एग्रीमेंट साइन किया था, जो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी एक्ट का सेक्शन 123 था। अमेरिका का एटॉमिक एनर्जी का सेक्शन 123 ये कहता था कि अमेरिका अगर चाहे तो ऐसी कंट्रियों के साथ डील कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी बेचने की, खरीदने की, या किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी की, जिन कंट्रीज ने एनपीटी नहीं साइन किया है। तो भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया था, और भारत को यदि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड डीलिंग्स करनी थी लीगली, तो ये जो एक्सेप्शन है या ये जो एक्सोनरेशन है वो उनको मिलनी जरूरी थी। तो भारत ने पहला पड़ाव पार किया जब उन्होंने अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट किया। उसके बाद उन्होंने कई देशों के साथ जो है इस तरीके के एग्रीमेंट किए जिससे कि वो आप वो समझ लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी को बेच सकते थे। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो शुरुआत हुई वो हुआ 2014 में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हमने जो की। उसके बाद एनएसजी में 2008 के बाद एनएसजी से इंडिया को एक्सेप्शन मिला। जब एनएसजी से एक्सेप्शन मिल गया तो फिर इंडिया ट्रेड कर सकता था। इस ट्रीटी की जो 2014 में साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स थी जो इंडिया को पूरी करनी थी। सेफगार्ड्स वाले टेस्ट इंडिया पहले ही सेटिस्फाई कर चुका था आईएईए के साथ, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ हमारा पहले ही वो हो रखा था, जिसमें कि हमने उनको अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बताए थे जहां पे कि वो सेफगार्ड्स का टेस्ट कर सके। दैट इज अप टू द मार्क। तो ये जो अभी मोदी जी ने किया है, ये 2014 वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारे एग्रीमेंट था उसका फाइनल फ्रेमवर्क है। यानी अब रियल यूरेनियम ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल हर्डल्स थे उनको मोदी जी ने सॉर्ट आउट कर दिया है।